हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? हमारी उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो क्लास आप लोग देखे थे, कल हम लोग जब पॉलिटी क्लास किए हुए थे, जो कि हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। प्रस्तावना में हम लोग शब्दों को देख रहे हैं, तो उससे जुड़े कुछ प्रश्न भी डाले गए थे आपके चैनल पर, जो कि अभी टेस्ट सीरीज में। अब प्रस्तावना जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उसे लगाते रहिए, क्वेश्चंस को देखते रहिए। क्या होता है कि ये अनुमान चलती है कि पता चलती है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं कैसी बनती है पूछने की। उससे क्या होता है कि उसी प्रकार की तैयारियां भी लोग करते हैं, और उस प्रकार की तैयारी भी शुरुआत की जाती है। और साथ ही आज हम लोग जिस शब्द की बात करने वाले हैं वो शब्द है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। तो ऐसे देखा जाए तो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द का उपयोग किया गया है, धर्म निरपेक्षता शब्द की नहीं। आखिर क्या होता है पंथ निरपेक्षता और क्या होती है धर्म निरपेक्षता? हम इस शब्द के बारे में उतना आज तो लंबी बात नहीं कर पाएंगे कि दोनों में भिन्नताएँ क्या हैं, लेकिन उसके लिए हम एक अलग से क्लास जरूर लेंगे आप सभी को, जितना जल्द से जल्द कोशिश किया जाएगा। लेकिन हम जरूर आज बात करने जा रहे हैं पंथ निरपेक्षता के बारे में, जो कि 42वें, जो कि हमारे संविधान में समाहित है, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में समाहित हैं। आज हम लोग जिस पंथ निरपेक्षता की बात कर रहे हैं, तो क्या वो पंथ निरपेक्षता जो है वो भारत की जैसी पंथ निरपेक्षता है, वैसे ही पंथ निरपेक्षता यूरोपीय की भी है? यूरोप में जो धर्म निरपेक्ष की धारणा चलती है, पंथ निरपेक्ष की धारणा चलती है, क्या वैसे ही धारणा जो भारत में धारणा है वैसे ही धारणा यूरोप में भी है? उन धारणाओं को देखें तो जैसे कि एक पिछले ईयर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी मेंस में कि भारत की पंथ निरपेक्षता, भारत की मतलब कि फ्रांस को भारतीय पंथ निरपेक्षता से क्या सीखना चाहिए, कुछ ऐसे ही प्रश्न थे। मतलब कि फ्रांस को भारतीय पंथ निरपेक्षता मतलब कि धर्म निरपेक्षता से फ्रांस को क्या सीखना चाहिए। तो क्या सीखना चाहिए, तो इस चीज़ के बारे में हम देखें तो उस चीज़ हम लोग देखते हैं कि धर्म के प्रति उतनी नज़दीकी और उतनी अलगाव भी दिखाया जाता है। तो उनके भिन्नताएँ देखेंगे क्या क्या फ्रांस में, जैसे कि फ्रांस के भी अन्य देशों के धर्म निरपेक्षता पंथ निरपेक्षता को जोड़कर देंगे। विश्व कैसी व्यवस्थाओं से गुजर रही है धर्म के आधार पर, और भारत किस आधार पर गुजर रहा है। वहीं अगर हम लोग जैसे कि हम कल देखे थे समाजवादी, तो समाजवादी जैसे कि समाजवादी विचारधारा देखे थे, तो समाजवादी विचारधारा के अनुरूप क्या उदारवादी विचारधारा से उभरती है। उदारवादी विचारधारा से उभरते हुए पूंजीवादी में तब्दील होती है। और पूंजीवादी जो होता है कि दो वर्गों को दो वर्ग थे ही, लेकिन जो दो वर्ग थे, पूंजीपति जो कि एक पूंजीपति, एक गरीब जो कि मजदूर वर्ग था, बहुसंख्यक समाज था, उन्हें दो वर्गों में विभाजित कर देती है। वैसे तो दो वर्ग थे ही, लेकिन उसे सामने पूर्ण रूप से दिखाई पड़ते हैं। वहाँ पर एक क्या होता है कि वहाँ पर सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य बदलता है, लेकिन ठोस कारण वही रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि अमीर और गरीब, तो अमीर और गरीब जब वहाँ पर क्या होता है, पूंजीपति का निर्माण होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निर्माण देखी जाती है कि अमीर अमीर बनते चला जाता है, गरीब गरीब बनते चला जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, जब वहीं पर उसके विरोध में क्या होता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की निर्माण होती है, समाजवादी विचारधारा की निर्माण होती है। अर्थव्यवस्था के रूप में कहें, विचारधारा के रूप में कहें, समाजवादी विचारधारा की निर्माण होती है। और साथ ही आगे चलकर लोग कहते हैं सपना लोग समाजवादी, साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, इन सब चीज़ों का जिक्र किए थे कल हम लोग। लेकिन आज हम जो शब्द लेकर आए हुए हैं शब्दकोश से, वो था पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता क्या है? पंथ निरपेक्षता थोड़ा हम धर्म निरपेक्षता से जोड़कर भी देखें, उतनी गहराई तक हम जान नहीं चाहते। देखिए क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, धर्म निरपेक्षता को कुछ अलग अलग परिप्रेक्ष्य से लेते हैं, जैसे कि स्वभाव से, कर्तव्य से, मजहब से, साधना से। जैसे कि कहा जाता है कि धर्म निरपेक्षता हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि स्वभाव हुआ, स्वभाव से देखा जाता है, स्वभाव से, और कर्तव्य से और मजहब से। क्या कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्वभाव से देखा जाता है, कर्तव्य से देखा जाता है, या मजहब से देखा जाता है, या हम लोग साधना पद्धति के आधार पर कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, साधना पद्धति। तो उस आधार पर हम देखें तो क्या होता है कि
एक कर्तव्य की, तो कर्तव्य का धारणा देखेंगे तो क्या होता है, महाभारत में तुलसीदास द्वारा जिक्र की गई है, मतलब महाभारत में कुछ जिक्र मिलते हैं, तुलसीदास द्वारा अपनी पुस्तक में की गई जिक्र, और साथ साथ मनुस्मृति में भी 10 कर्तव्यों का उल्लेख है। तथा अब हम बात करें महात्मा गांधी द्वारा भी इस शब्द का उपयोग किया गया था, धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है। मतलब कि उन्होंने क्या कहा था, धर्म विहीन राजनीति, धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है, मृत देह के समान है। मतलब कि अगर हम लोग देखें तो लोग इससे आधार निकाल लेते हैं कि महात्मा गांधी क्या करना चाहते थे, मतलब कि संविधान में धर्म घुस डालना चाहते थे। नहीं, उनका कोई ऐसा विचार था ही नहीं कि हम लोग क्या करें, संविधान में अपनी व्यवस्था में क्या करें, धर्म को केंद्र रखें। उनका कहना था नैतिक रूप से, मतलब कि एक नैतिक रूप से, वो नहीं कि हम लोग को एक धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, किसी धर्म के झुकाव होना चाहिए, नहीं, एक धर्म को यहाँ पर एक नैतिक रूप से जोड़े थे, एक समाज के नैतिक रूप से क्या होना चाहिए, उनको नैतिक होना चाहिए, लोगों को एक राजनीति का नैतिक रूप से होना चाहिए। तो उनका कहना में ही था, लेकिन इस आधार पर लोगों का निर्णय होता है कि क्या कर महात्मा गांधी क्या करना चाहते थे, संविधान में या अपने शासन में क्या धर्म घसीटना चाहते थे। नहीं, ऐसी कोई उनकी धारणा नहीं थी, इस बात को गलतफहमी में मत रहिएगा। उनकी धारणा थी धर्म को नैतिकता से जोड़कर, धर्म में नैतिक जितनी बातें की गई हैं उनकी बातों को जिक्र करते थे, नैतिक होना चाहिए लोगों को। तो अब उन्हीं के आधार पर देखें तो इन सब चीज़ों का जिक्र करते हैं हम लोग। जैसे कि अब उतना हम लोग जानना नहीं चाहते, जैसे स्वभाव के आधार पर इसका हम जिक्र करेंगे। जैसे धर्मनिरपेक्षता की जब पढ़ाई, जब हम लेक्चर लेंगे अलग से, तो वहाँ पर जिक्र किया जाएगा कि स्वभाव क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, मजहब क्या होती है, संज्ञा पद्धति क्या होती है। अगर हम लोग बात करते हैं, स्वभाव सबका अलग अलग है। अगर हम लोग बात करें कि आग का है स्वभाव जलना, उसका कोई अपना ऐसा नहीं रहता है कि हमको जलाना है किसी को, उसका स्वभाव ही है। और अब हम कहें पानी का स्वभाव है प्यास बुझाना, अब हम कहें कि उसको लिए उसका स्वभाव ही में, और स्वभाव ऐसा है कि वो क्या करता है, वैसा कार्य करता है। तो इस तरह से स्वभाव से नहीं देखा जाए, कर्तव्य से होता है कि धर्मराज, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर को पदवी किस दी गई, धर्मराज की पदवी दी गई थी। और साथ ही मित्र धर्म, विद्यार्थी धर्म क्या होते हैं कि मित्र के क्या धर्म होते हैं तथा विद्यार्थी क्या धर्म होते हैं, इस सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और जैसे मजहब में इस सब का जिक्र होता है कि जैसे अन्य धर्म है, जैसे कि ईसाई, मुसलमान, सिख, ठीक है, बौद्ध, जैन, ये सब का मजहब है। और तथा साधना पद्धति, अलौकिक जीवन या साधना पद्धति, जैसे कि अलौकिक जीवन पर विचार, अलौकिक जीवन पर विचार, इन सब चीज़ों का हम लोग जिक्र करेंगे आगे जब धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे। बस एक थोड़ा सा खाका खींच रहे हैं कि जी आप लोगों को जो पंथ निरपेक्षता शब्द है वो समझ में आ जाए आसानी से। अब बात आती है जैसे कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता विकास क्रम, जैसे कि पश्चिमों में भी अनेक दार्शनिकों द्वारा, अनेक विचारकों द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द की जिक्र की गई। और साथ ही इसकी विचारधारा 19वीं शताब्दी में की लगभग शुरुआत होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत फिफ्थ सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक क्या करते हैं कि उस समय तक अंधकार काल के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उस समय पूरे यूरोप में किसी चीज़ की खोज नहीं हुई, न ही विचारधारा आई, न विज्ञान की खोज आई। इस वजह से अब हम बात करेंगे जैसे कि कोपरनिकस भी क्या था, एक धार्मिक व्यक्ति था। तो जैसे कि अंधकार काल था, एक बात और समझ लें, वहाँ पर अंधकार काल था। अंधकार काल क्यों कहा जाता है, उस समय शासन के केंद्र में धार्मिक लोग थे, धर्मतंत्र था, मतलब कि धार्मिक लोग जितने भी थे वो शासन की प्रक्रियाओं में उलझे हुए थे। लेकिन जब क्या होता है, जब उन लोगों के अंदर पुनर्जागरण की प्रक्रिया होती है, धर्म सुधार की प्रक्रिया होती है, तथा जब दो धर्म की टकराहट होती है, तो कहा जाता है जब दो धर्म टकराते हैं वहाँ पर, तो लोगों को कहा जाता है कि अपने धर्म को सही तरीके से सिद्ध करके दिखाइए। तो कोपरनिकस क्या करता है कि अपनी खोज में लग जाता है। तो कोपरनिकस एक जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक दो आप लोग पता होगा, एक चलता है जियोसेंट्रिक और होता है हेलियोसेंट्रिक। मतलब कि जियोसेंट्रिक में क्या होता है कि केंद्र में क्या है, पृथ्वी है, केंद्र में क्या है, पृथ्वी है,
पृथ्वी है, और सूर्य क्या कर रहा है, चारों तरफ सभी, मतलब सूर्य मतलब पूरे ब्रह्मांड क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, उसे हम क्या करते हैं, जियोसेंट्रिक। तो ऐसी विचारधारा थी, लेकिन कोपरनिकस ने इस विचारधारा को जब खोज किया, जब देखा, तो उन्होंने जब प्रयोग किया, तब प्रयोग से पता चला कि हम लोग जियोसेंट्रिक ना होकर हम लोग का हेलियोसेंट्रिक में है। मतलब कि क्या है, केंद्र में क्या है, सूर्य है, क्या है, सन क्या है, केंद्र में है, और चारों तरफ क्या हो रहा है, पृथ्वी जो है, चारों तरफ पृथ्वी से लेकर अन्य ग्रह भी क्या कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड मतलब कि सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक विचारधारा क्या है, हेलियोसेंट्रिक। और जो उससे पहले क्या थी, जब धर्मतंत्र था ना, उस समय क्या थे लोग, उस समय जियोसेंट्रिक की विचारधारा से चल रहे थे। जैसे कि हम जानते हैं, उसके बाद 1851 ईस्वी में तीन विचारक कह सकते हैं हम लोग ना, उनकी उदाहरण उतनी नहीं थी, लेकिन हम लोग कह सकते हैं जॉर्ज जैकोब होलियुक, और एक और थे, उनका नाम था चार्ल्स ब्रेडलॉफ। और एक आप लोग को जाने माने विचारक आप लोग कहिए, आप लोग समझिए कि आप लोग जब हम नाम धरेंगे, आप लोग कहिएगा नाम सुने हुए और उनके बारे में अच्छे से पढ़े हुए हैं। उनका नाम था एनी बेसेंट। नाम क्या था, एनी बेसेंट। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, धर्मनिरपेक्षता विचारधारा आई थी 1851 ईस्वी में। और साथ साथ ये क्या है कि अब हम लोग बात करें कि डार्विन की विचारधारा भी आती है, और डार्विन की विचारधारा, अब हम लोग बात करेंगे कि इन लोगों ने कैसी विचारधारा थी। इन लोग जैसे कि चार्ल्स जैकोब होलियुक समझते थे, वो क्या नहीं, चार्ल्स ब्रेडलॉफ समझते थे धर्म विरोधी थे ना, होलियो धर्म से तटस्थ रहना चाहते थे। मतलब कि ब्रेडलॉफ जो थे वो क्या थे, धर्म को साथ चाहते थे, राज्य से क्या हो, अलग हो, साफ अलग हो, उसमें कोई मतलब कोई विचार जुड़ा हुआ पक्ष ना हो। लेकिन होलियुक जो थे, जॉर्ज जैकोब होलियुक जो थे, वो चाहते थे कि धर्म क्या हो, तटस्थ हो और बीच की पदवी निभाए। और साथ ही अब आगे हम एनी बेसेंट क्या होती है, बीच में ही छोड़कर चली जाती है, थियोफिकल सोसाइटी से जुड़ जाती हैं। और साथ ही आगे चले हम लोग 18 से, तो अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हम लोग जाएंगे तो कुछ दर्शन का विकास होता है, धीरे धीरे विचारधाराएं, धीरे धीरे वैज्ञानिक खोज होती है। तो अब हम लोग उतनी गहराई में हम लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर उतनी गहराई में जाएंगे तो थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी। तो हम क्या हो जाएगा, जो पॉलिटी क्लास है काफ़ी हम लोग बहुत लंबा टाइम लगेगा ख़त्म होने में। तो हम लोग क्या करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता पर हम आप लोगों को एक अलग क्लास बनाकर जरूर देंगे, जल्द से जल्द, जितना हो सके। कल नहीं 2-4 दिन में तुरंत हम बनाकर देंगे, कल या परसों तुरंत हम बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आज हम लोग पंथ निरपेक्षता समझ लेते हैं, जो संविधान, जो प्रस्तावना में उपयोग की गई है, वो प्रस्तावना में उपयोग की गई पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है। ठीक है, अब जब तक हम उपयोग तो कर लेंगे, लेकिन जब हम लोग धर्मनिरपेक्षता शब्द को समझेंगे तो उससे और इससे जोड़कर देखेंगे तो बहुत अच्छा से क्लास देखने में मजा आएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पंथ निरपेक्षता। इससे मिटा दे रहे हैं, लिखना हो कुछ लिख लीजिए, कुछ जरूरी चीज़ें हो तो। थोड़ा 2 मिनट रुकिएगा। तो देख लिए कि क्या होती है धर्मनिरपेक्षता, थोड़ा जोड़कर देख लेते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं पंथ निरपेक्षता की ओर। क्या कहती है पंथ निरपेक्षता, भारत की प्रस्तावना की पंथ निरपेक्षता क्या कहती है। तो क्या होता है कि हमने आप लोगों को बताया कि एक समय था यूरोप में, जब क्या होती है, उस समय यूरोप के समय को
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मध्यकाल में क्या था, मध्यकाल में पूरे यूरोप में प्रधानता धर्मतंत्र की प्रधानता देखने को मिलती थी। मतलब कि केंद्र में क्या था, धर्म था, केंद्र में धर्म को दिखाया जाता था। जैसे कि हम कल इस बात को हमने जिक्र किया हुआ था कि लोग क्या करते थे कि केंद्र में धर्म को रखते थे। जब उसके बाद पुनर्जागरण, जब उनको लगा कि जब अनेक दार्शनिकों की किताब मिले, उन लोग का अध्ययन किया गया, तो हम लोग कहाँ थे और कहाँ हम लोग फंसे हुए हैं, हमारी विचारधारा कहाँ तक पहुँची थी और हम लोग क्या किए हुए हैं, धर्म के चुंगल में फंसे हुए हैं। तो कैसे उन लोगों के अंदर पुनर्जागरण का, रेनेसां का समय आया और रेनेसां हुआ, और साथ ही अब क्या हुआ, लोगों के अंदर अपने धर्म को केंद्र में न रखकर व्यक्ति को केंद्र में रखा गया। देखते हैं कैसे। ठीक है, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। ठीक है, तो पृष्ठभूमि के तौर पर देखेंगे हम लोग, मध्यकाल में धर्म की प्रधानता, मध्यकाल में धर्म की प्रधानता, मध्यकाल में धर्म की प्रधानता, धर्मतंत्र लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि जब धर्म का शासन होता है तो हम उसे धर्मतंत्र कहते हैं। धर्मतंत्र की प्रधानता देखी जाती थी, धर्मतंत्र की प्रधानता देखी जाती थी, चाहे मिलती थी। इसके विरोध में, इसके विरोध में, इसके विरोध में आधुनिक काल में धर्म सुधार, आधुनिक काल में धर्म सुधार, आधुनिक काल में धर्म सुधार आंदोलन देखे सभी धर्म आंदोलन से नया वैचारिक विमर्श हुआ। सभी धार्मिक आंदोलनों से नया वैचारिक विमर्श हुआ। ठीक है, और उसके साथ ही क्या होता है कि जैसे हम समझ सकते हैं यहाँ पर राज्य और धर्म। अब क्या किया जाए कि राज्य और धर्म, पारलौकिक जीवन की सर्वोच्चता। धर्म क्या करता है कि पारलौकिक जीवन की सर्वोच्चता। ठीक है, अब उसके साथ ही पारलौकिक जीवन की सर्वोच्चता देता है, और धर्म सांसारिक जीवन में राज्यों की सर्वोच्चता। सांसारिक जीवन में राज्यों की सर्वोच्चता। ठीक है, सांसारिक जीवन में राज्यों की सर्वोच्चता। अब हम लोग क्या देखें,
अब उसके आगे अंतर्राज्य एवं धर्म के मध्य अलगाव, मतलब कि अंत में क्या किया गया, राज्य और धर्म के बीच में अलगाव देखा गया। अंतर राज्य एवं धर्म के बीच अलगाव। उसके बाद धार्मिक विश्वास के स्थान में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विशेषता, मतलब कि पर विशेष बल। धार्मिक विश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक मनोवृत्ति वैज्ञानिक मनोवृत्ति पर विशेष बल। अब क्या किया जाता है कि जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म क्या होता है कि मध्यकाल में धर्म तंत्र की प्रधानता देखी जाती है। हमने आप लोग बताया एक समय था जबकि एक समय को हम ब्लैक एज के रूप में जानते हैं, ब्लैक काल ना। तो क्या होता है कि उस समय मध्यकाल में धर्म तंत्र की प्रधानता देखी जाती थी, और धर्म क्या होता है कि आपकी स्वतंत्रता उतनी नहीं मिलती, और आप किसी भी चीज़ को आप धर्म से बाहर जाकर करते हैं तो क्या होता है कि आपको बहुत सारी आपको प्रताड़ित किया जाता है। तो धर्म को केंद्र में रखकर, मतलब कि शासन को वहीं व्यक्ति चला सकता है। जैसे कि कह सकते हैं हम लोग कि धर्म के आधार पर, जब हम लोग धर्म के आधार पर शासन को बांटेंगे तो क्या होता है कि बहुत, जैसे कि एक हम लोग एक रूप में देख सकते हैं कि एक शासन के रूप में बांटे तो क्या होता है कि एक धर्म तंत्र होता है, ठीक है, धर्म तंत्र, ठीक है। एक होता है धर्म प्रभावित राज्य, एक होता है, ठीक है, धर्म तंत्र, धर्म प्रभावित राज्य। एक होता है धर्म निरपेक्ष राज्य, और एक होता है जैसे कि हम लोग कहते हैं धर्म विरोधी राज्य, तो क्या हमने क्या कहा कि देखिए धर्म तंत्र कहने का मतलब है कि व्यक्तियों का शासन, मतलब उसके द्वारा चलाया जाना, कि जिसमें धर्म को केंद्र बनाकर चलाया जाता था। हम आपको बता दें कि पहले क्या था, जब पारलौकिक जीवन लोग क्या थे कि धर्म पर ज़्यादा विश्वास करते थे। तो पुनर्जागरण होने से पहले क्या होता था कि लोग केंद्र में मानव को न रखकर क्या करते थे, गॉड को रखते थे, उसके बाद क्या होते थे, मैन रखते थे, मानव रहते थे। लेकिन जब क्या होता है कि आधुनिक काल में जब लोगों को लगता है कि जब पुनर्जागरण, जब अनेक प्रकार के जब ग्रंथ मिलते हैं, अनेक प्रकार दार्शनिक विचार मिलते हैं, उन लोगों को लगता है कि हम लोग कहाँ से, इतने तार्किक व्यक्ति होने के बावजूद हम किस चंगुल में, धर्म के चंगुल में फंसे हुए थे। तो उसके बाद क्या होता है, रेनेसा होता है, पुनर्जागरण होता है। तो उसके बाद क्या होती है, अब गॉड को केंद्र में न रखकर क्या होता है, केंद्र में मानव हो जाते हैं, उसके बाद गॉड हो जाते हैं, भगवान होते हैं। मतलब प्राथमिकता पहले किसकी, मनुष्य की, मानव की, मैन की, आदमियों की। और मनुष्य को प्राथमिकता देने के साथ ही नए नए खोजें होते हैं, नए नए विचारें आती हैं, और साथ ही हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि धर्म सुधार, जैसे कि हमने क्या कहा, धर्म सुधार आंदोलन होती है, धार्मिक आंदोलन, नया वैचारिक विमर्श होता है, नए नए विचार आते हैं, नए नए वैचारिक विमर्श होते हैं। और साथ ही अब इसके सामने पक्ष हो जाता है कि जैसे कि अब क्या किया जाए, राज्य को धर्म के साथ जोड़ कर रखा जाए, कि राज्य और धर्म के बीच अलगाव रखा जाए, या धर्म को राज्य के ऊपर प्रभुत्व रहो और राज्य के ऊपर धर्म का प्रभुत्व रहो, या दोनों तटस्थ रहें, या राज्य और धर्म सकारात्मक रूप से दोनों एक दूसरे से मिलाप रहें। तो इन सब चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे प्रश्न इनको सामने रखे गए, चाहे उपस्थित है, ठीक है, इनके सामने बहुत सारे विकल्प उपस्थित हैं। लेकिन अगर देखा जाए, धर्म क्या करता है, परलौकिक जीवन की सर्वोच्चता। हमने क्या कहा, धर्म क्या करता है, परलौकिक जीवन की सर्वोच्चता, कि परलौकिक जीवन ही सब है, ये दुनिया क्या है,
ये दुनिया क्या है, एक जाल है, इस दुनिया की जेल है, इससे क्या होना, हमें मुक्त होना है। क्या होना है, इससे मुक्त होना है। लेकिन वहीं क्या कहता है, राज्य क्या कहता है, जो कि सांसारिक जीवन में राज्य की सर्वोच्चता, वो कहता है कि हम क्यों ना इसी दुनिया को, हम इसी जो दुनिया है, जो जेल कहिए चाहे कुछ भी कहिए, हम इसी दुनिया को सुंदर बनाएं। हम इसी मतलब कि जो जीवन है, सांसारिक जीवन है, क्या करता है, राज्य जो है इसी को सर्वोच्च देता है, सर्वोच्चता देती है, प्राथमिकता देती है धर्म से पहले। तो सांसारिक जीवन की प्रधानता देने के साथ हमने क्या कहा कि धर्म तंत्र होता है। ठीक है, तो धर्म तंत्र हम उसे कहते हैं जिस पर धर्म का प्रभाव बहुत अधिक देखी जाती है। धर्म प्रभावित राज्य है, मतलब कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो कि धर्म से प्रभावित राज्य हैं। हम लोग कह सकते हैं कि धर्म प्रभावित राज्य, जैसे कि एक हो जाता है डेनमार्क, जो कि हम लोग डेनमार्क देख सकते हैं, नॉर्वे देख सकते हैं, स्कैंडिनेवियाई कंट्री देख सकते हैं जितने भी, नॉर्वे, स्वीडन, तो वो सब है। और साथ ही हम लोग देख सकते हैं पाकिस्तान देख सकते हैं, बांग्लादेश देख सकते हैं, और साथ साथ ब्रुनेई देख सकते हैं। और इसके बाद जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, पहले एक बौद्ध धर्म से प्रभावित राज्य थे, कंबोडिया, लाओस, भूटान, इन सब चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। सब कौन से राज्य से, धर्म प्रभावित राज्य से, धर्म प्रभावित राज्य हैं। मतलब कि धर्म क्या होता है कि पूर्ण रूप से क्या होते हैं, धर्म से प्रभावित राज्य होते हैं। लेकिन धर्म तंत्र में जैसे कि धर्म का प्रभुत्व अधिक होता है, जैसे कि आज के समय में हम लोग वेटिकन सिटी के रूप में देख सकते हैं। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य हम इसको एक अलग से क्लास लिया जाएगा, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि जैसे कि कहने का मतलब होता है कि राजकीय धर्म नहीं, मतलब राजकीय धर्म नहीं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि एक बात समझिए आप, ठीक है, राजकीय धर्म नहीं, राजकीय कोई धर्म नहीं, मतलब कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, राज्य की कोई धर्म नहीं, मतलब कि हम ये नहीं करें कि वो धर्म विरोधी है, मतलब कि राज्य के अंदर कोई भी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होना चाहिए कि इस धर्म को क्या कर रहा है, वो अधिक से अधिक सर्वोच्च सम्मान कर रहा है। ठीक है, राज्य मतलब कि राज्य और क्या होना चाहिए, राज्य और धर्म के बीच अलगाव होना चाहिए। ठीक है, राज्य और धर्म के बीच क्या होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही नागरिक एवं धार्मिक आज़ादी, नागरिक को मतलब कि नागरिकों को धार्मिक आज़ादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नागरिकों को धार्मिक आज़ादी, नागरिकों को धार्मिक आज़ादी। ठीक है, बात का अगला पॉइंट, नागरिकों को धार्मिक आज़ादी। ठीक है, धार्मिक आज़ादी, कोई भी नागरिक हो, उन लोग कोई भी धर्म मानने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, नागरिकों को धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए, अन्य किसी भी धर्म को माने। साथ साथ धार्मिक भेदभाव का ना होना। अब ये नहीं कि जितने भी सर्वसाथ कोई भी किसी के साथ किसी भी नियोजन में, किसी के संयोजन क्या होता है, कोई भी किसी पद के लिए किसी भी आधार पर किसी पद की नियुक्ति के लिए हम लोग क्या करें, धर्म के आधार पर भेदभाव करें, जाति के आधार भेदभाव करें, लिंग के आधार भेदभाव करें। मतलब कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होना चाहिए, किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। और धर्म विरोधी राज्य क्या कहता है, धर्म विरोधी राज्य तो साफ कहता है कि धर्म विरोध, मतलब कि धर्म विरोधी का मतलब होता ही है कि बीच में कोई धर्म नहीं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि धर्म और राज्य से पूर्ण रूप से अलगाव, मतलब क्यों कहता है धर्म विरोधी राज्य, कहता है कि जैसे कि राज्य के जितने भी क्षेत्र हैं, राज्य में आपके धर्म के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं वो मान्य नहीं है। मतलब कि धर्म और राज्य के बीच पूर्ण रूप से अलगाव देखने को मिलता है। धर्म जैसे कि धर्म तंत्र में बताया कि धर्म तंत्र का पूर्ण प्रभावित होता है, इसका धर्म तंत्र का संविधान ही क्या होगा, धार्मिक ग्रंथ होंगे। और लेकिन धर्म प्रभावित राज्य में क्या होते हैं कि धर्म विशेषज्ञों द्वारा उनका प्रभुत्व तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पर देखने को मिलता है, शासन क्या धर्म के विशेषज्ञों द्वारा चलाई जाती है। चाहे कि धर्म प्रमुख क्या होता है कि जो धर्म राज्य प्रमुख होता है धर्म तंत्र में, वो धार्मिक व्यक्ति होता है, धर्म के प्रमुख व्यक्ति होता है, और जो जितने भी लोग होते हैं धार्मिक विशेषाधिकार के अनुसार ही कार्य संपन्न किए जाते हैं। ये चीज़ हुआ। अब इतनी सारी चुनौतियों के बाद क्या था कि अब इन्होंने देखा कि अब सांसारिक जीवन तो क्या, अब एक ही था, अंतर राज्य और धर्म के बीच अलगाव। मतलब कि हम लोग क्या करें, राज्य और धर्म के बीच अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो। धार्मिक विश्वास का स्थान पर वैज्ञानिक मनोवृत्ति पर विशेष बल। मतलब कि अब क्या हुआ कि जब पारलौकिक जीवन के बदला हम लोग ने सांसारिक जीवन पर ध्यान दिया, एक ही निर्णय, एक रिजल्ट निकला है,
एक निष्कर्ष निकला कि क्या हुए, लोग राज्य और धर्म के बीच क्या हुए, अलगाव देखने को मिला। और साथ साथ और धार्मिक विश्वास के स्थान पर लोगों ने वैज्ञानिक मनोवृत्ति को, मतलब वैज्ञानिक मनोवृत्तियों का विशेष बल देने लगे। और आगे चलकर हम लोग देखते हैं जिस तरह से बदलाव देखते गए, तो अब क्या होता है कि पश्चिमी यूरोपीय समाज में पंथ निरपेक्षता का आशय है। एक चीज हुआ हमारा पृष्ठभूमि पंथ निरपेक्षता की कैसी कैसी रही। अब हम लोग देखते हैं कि जो पंथ निरपेक्षता है यूरोपीय समाजों में कैसी है, ठीक है। इसे मिटाते हैं, लिख लीजिए इसे लिखना हो तो। इसे मिटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पश्चिमी यूरोपीय समाज में पंथ निरपेक्षता का आशय। पश्चिमी या यूरोपीय समाज में पंथ निरपेक्षता का आशय। ठीक है, मतलब कि पश्चिमी या यूरोपीय समाज में पंथ निरपेक्षता का आशय। पहला पॉइंट कि कहा जाता था राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं। कहने के बात यह है कि राज्य के पास कोई धर्म नहीं चाहिए, राज्य के पास धर्म विशेष नहीं होना चाहिए। मतलब धर्म के आधार पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। राज्य तथा धर्म के मध्य पूर्ण अलगाव, राज्य तथा धर्म के बीच पूर्ण अलगाव। क्या किया जाता था, राज्य और धर्म के बीच क्या देखा जाता था, पूर्ण अलगाव देखा जाता था। धर्म व्यक्ति का निजी मामला जहां राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं। अगर धार्मिक व्यक्ति का मतलब धर्म व्यक्ति का निजी मामला अगर क्या हो, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति का निजी मामला हो तो वहाँ राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि सार्वजनिक जीवन में राज्य द्वारा नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। मतलब कि सार्वजनिक जीवन में राज्य द्वारा नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। इतना रहने दीजिए, 4 पॉइंट काफ़ी है। इससे अभी हम लोग जब मेंस की क्लास करेंगे, जब पूर्ण डिबेटिंग क्लास चलेगी अलग अलग पॉइंटों पर, तो उस समय अच्छे से हम लोग क्लास लेंगे, उस पर अलग बहुत सारे टॉपिकों की बात कीजिएगा। बस थोड़ा सा हम लोग समझ लें
कि क्या है कि उसमें राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, राज्य को धर्म से पूर्ण रूप से अलगाव होना चाहिए। अलगाव मतलब कि कोई दोनों के बीच ऐसे नहीं कि धर्म की सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप में उसमें हस्तक्षेप करें। और राज्य के सार्वजनिक जीवन में क्या कर सकता है, राज्य जो है नियम बना सकता है। क्या कर सकता है, राज्य सार्वजनिक जीवन में नियम निर्माण कर सकता है। इन सब चीज़ों यूरोपीय समाज में पंथ निरपेक्षता का आशय ऐसे ही कुछ पॉइंट ही समाहित हैं जो कि मूलभूत से हम लोग देख सकते हैं। अब भारत के लिए पंथ निरपेक्षता का आशय, हम लोग भारत में कैसी पंथ निरपेक्षता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसे मिटाते हैं क्योंकि चीज़ हमने पिछले ही हम जैसे हम पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों की डिबेटिंग प्रोसेस हो चुकी है, समझा चुके हैं, फिर उसी चीज़ को दोहराना कोई बात नहीं रह जाती, बस समझते जाइए। अब क्या है, भारत के दृष्टि से देखते हैं हम लोग, भारत की दृष्टि से पंथ निरपेक्षता क्या है। भारत के लिए पंथ निरपेक्षता का आशय, भारत के लिए पंथ निरपेक्षता का आशय, ठीक है। तो अब हम बात करें तो पहला, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसमें भी क्या होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, राज्य का, क्योंकि बहुत सारे विविधता ऐसे नियम क्या होते हैं कि बहुत सारे विविधता वाले देशों में देखे जाते हैं, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, और साथ ही राज्य तथा धर्म के मध्य सैद्धांतिक दूरी, राज्य तथा धर्म के बीच सैद्धांतिक दूरी, अर्थात हम कह सकते हैं कि सकारात्मक रूप से राज्य धर्म के मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य धर्म के मामलों में, राज्य धर्म के मामलों में, धर्म के मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि समावेशी पंथ निरपेक्षता, समावेशी पंथ निरपेक्षता, समावेशी पंथ निरपेक्षता क्या कहता है, कहता है कि सर्वधर्म पर आधारित, मतलब कि कहने की बात यह है कि सर्वधर्म पर आधारित, यानी राज्य द्वारा सभी धर्मों का साथ समान व्यवहार किया जाना, यानी कि राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना, ठीक है, ये हुआ। अब अगला पॉइंट है कि धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। अब देखिए, हम लोगों ने जाना कि पश्चिमी विचारों में क्या था कि हम लोग देखा कि जो कि हम लोग, अब क्या होता है कि पश्चिमी पंथ निरपेक्षता, पश्चिमी विचारधारा जो कि हम लोग देख सकते हैं,
तो क्या था, यूरोपीय विचारधारा से हम लोग देखा पंथनिरपेक्षता का क्या आशय था। वहाँ पर भी राज्य का कोई धर्म नहीं था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्यों में राज्य की कोई धर्म होती ही नहीं है। और साथ ही लेकिन राज्य तथा धर्म के बीच पूर्ण रूप से अलगाव था, मतलब कि किसी भी मामले में सकारात्मक रूप से नकारात्मक रूप से उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है राज्य। लेकिन क्या होता है, भारत में क्या होता है, धर्म के बीच सैद्धांतिक दूरी है, उसकी एक सीमा है। क्या कर सकता है, अगर राज्य चाहे तो क्या कर सकता है, धर्म के मामले में सकारात्मक हस्तक्षेप